कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए आपका वेलकम अपने यूट्यूब चैनल बिहारी मैथ फॉर यू में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने बोर्ड के ऊपर बिहार पुलिस लिखा है और जो है अभी कुछ दिनों से मैं बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन हैं मैथ से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को मैं अच्छे ढंग से बता रहा हूँ, एक अच्छा कंटेंट आपको दे रहा हूँ। ठीक है, उम्मीद है कि आज भी वही पहलू पर चर्चा करूँगा। आज भी उसी विषय को बताने वाला हूँ। भाई मेरे अभी तक जितना भी जो है बिहार पुलिस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन को मैंने आपके सामने लाया है और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कर करके मैं कोशिश ये करूंगा कि उससे आने से पहले सारे मैथ का एक अच्छा कंटेंट आपको दे दूं। उससे पहले आपको बोर्ड के ऊपर क्वेश्चन दिख रहा होगा कि मैंने टाइम बचने के लिए ये सारे क्वेश्चन को लिख दिया है कि ताकि मेरे पास जो है कम समय में एक अच्छा कंटेंट आपको दूं, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन आपको बताऊं। ठीक है, उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो यदि आप समझ रहे हैं तो पूरी अच्छे ढंग से तैयार हो जाइए, फिट हो जाइए, पूरी तरह से एनर्जी में आ जाइए, क्योंकि अभी जो है धमाका होने वाला है और जो है प्रीवियस ईयर को हम लोग जानने वाले हैं कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारे विषयों पर चर्चा करेंगे। उससे पहले पूरी तैयार हो जाइए और यदि मेरे चैनल को आपने लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया तो ये सारे काम को कर दें ताकि पूरी तरह से मैं एनर्जी फुल हो सकूँ और आपको एक अच्छा जो है जानकारी, एक अच्छा कंटेंट मैथ से रिलेटेड दे सकूँ। ठीक है मेरे प्यारे भाई, चलिए अब हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड के ऊपर दिख रहा होगा। जो है आसानी के लिए मैंने सारे क्वेश्चन को लिख दिया है। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई कि 30 विद्यार्थी की औसत आयु 20 वर्ष है तथा 20 विद्यार्थियों की औसत आयु 40 वर्ष है, तो कुल विद्यार्थियों की औसत आयु क्या है। ठीक है, यानी एवरेज से रिलेटेड एक बात कही गई है। तो इतने कम समय में आपको एवरेज मैं पूरा तरह से कंप्लीट नहीं करा सकता हूं। इसी तरह से कहीं एवरेज का क्वेश्चन आगा, कहीं से टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आगा, वही पहलू पर क्वेश्चन पर चर्चा करते हुए आपको उम्मीद है कि पूरे अच्छे ढंग से उसका बेस दे दूंगा, कहीं पर कोई टेंशन नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 30 विद्यार्थी की औसत आयु 20 वर्ष है तथा 20 विद्यार्थी की औसत आयु 40 वर्ष है, तो कुल विद्यार्थी की औसत आयु क्या है। कुल का मतलब ये 30 हो गया और ये 20 हो गया, यानी 50 विद्यार्थी की औसत आयु खोज रहा है। भाई मेरे उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि यदि आप एवरेज पढ़ रहे हैं तो एवरेज के लिए क्या होता है, एवरेज के लिए एक फॉर्मूला होता है, एक सूत्र होता है। क्या होता है एवरेज जब आप पढ़ रहे हैं तो उसके लिए एक सूत्र होता है कि सम ऑफ नंबर बटा जो होता है डाटा ऑफ नंबर होता है। ठीक है, यानी जितना भी नंबर दिया रहता है सभी को हम लोग जोड़ लेते हैं और उसके बाद सभी नंबर को बारी बारी से काउंटिंग करके हम उससे डिवाइड कर लेते हैं, तब पता ही चला वो सारे नंबर का एवरेज ज्ञात हो गया। ठीक है, एवरेज का यही सूत्र होता है, यही फॉर्मूला होता है। आपने 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास ये सारी चीज़ों को आपने पढ़ा होगा और इस चीज़ से गुजर गए होंगे। वही क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम लोग कैसे अरेंजमेंट करते हैं ये चीज़ को मैं बता रहा हूँ मेरे भाई कि 30 विद्यार्थी की औसत आयु 20 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर पहला बना रहे हैं कि 30, इसका आंसर मैं बनाने जा रहा हूं। 30 को विद्यार्थी की औसत आयु कितना है, 30 विद्यार्थियों की औसत आयु 20 वर्ष है, तो 30 गुने क्या हो गया 20 हो गया। आगे कहता है कि 20 विद्यार्थियों की औसत आयु 40 वर्ष है, यानी 20 गुने 40 हो गया और टोटल कितना 30 और 20 कितना मेरे भाई 50 हो गया। ठीक है, ये कैसे मैंने डाटा को कलेक्ट किया, ये कैसे लिखा, ये चीज आपको समझ में आया या नहीं आया। यदि नहीं आया तो एक बार फिर से मैं बता रहा हूं मेरे भाई कि यहाँ पर जो हम लोग एवरेज के लिए फॉर्मूला होता है सम ऑफ नंबर बटा जो होता है डाटा ऑफ नंबर जो होता है, वहां से युग्म को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इस रूप का चेहरा आता है। यानी 30 विद्यार्थी का औसत आयु 20 वर्ष है तो 30 का 20 से रिलेटेड जितना भी एवरेज हुआ तो 30 गुने 20 लिख दिया। आगे कहता है मेरे भाई 20 विद्यार्थी का औसत आयु 40 वर्ष है तो 20 गुने 40 हो गया, तो इधर प्लस 20 गुने 40। अब बटा का मतलब हुआ कि पूरी तरह से आप कितना टोटल है इसके नीचे हम काउंटिंग करेंगे संख्या को और उससे डिवाइड करेंगे। जब हम काउंटिंग किया संख्या को तो 30 पता चला और 30 और 20 पता चला, टोटल स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो 30 और 20 50। अब बाकी फंडा जो होता है कैलकुलेशन का है, फिर आसानी से हम आंसर पास पहुंच जाएंगे। अब 30 अब 3 दूनी कितना हो गया मेरे भाई 600 हो गया, अब प्लस 4 दूनी कितना हो गया 800 हो गया। ठीक है, अब बटा कितना हो गया 50 हो गया। आगे चलते हैं तो ये हो गया आपको 1400 हो गया, 600 800 1400, अब बटा 50 हो गया, 0 से 0 खत्म हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, ये 40 बटा 5 40। यानी आपके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो आया मेरे भाई वो आपके सामने कितना आया 28 आया। कितना आया 28 आया। इस तरह से आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन एवरेज से रिलेटेड था जो पूरी तरह से प्रीवियस ईयर का था, ये एंड हुआ। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं, उससे पहले पूरी तरह से आप फिर से तैयार हो जाइए और अच्छे वे में इस क्वेश्चन का राइट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखने जाते हैं। इस तरह से पहला क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया मेरे भाई। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखने को जा रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 ये क्या कहता है कि एक नाविक की धारा की दिशा 22 किलोमीटर पर घंटा से, एक नाविक जो है धारा की दिशा में 22 किलोमीटर पर घंटा से गति करता है एवं धारा की विपरीत दिशा में 16 किलोमीटर पर घंटा से गति करता है, तो धारा की चाल क्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उससे पहले आइए हम लोग कुछ बात से समझ लेते हैं कि ये धारा क्या होता है, और उसके बाद जब आदमी जाता है धारा के साथ तो ऐसे कंडीशन में हम लोग को क्या कहते हैं, कैसे बनाया जाता है, कैसे समझा जाता है, ये चीज़ को मैं बताने वाला हूँ। याद होगा आपको बचपन में जब जो है आंधी तूफान आता होगा तो उस बीच में जब आपके पास में जब तालाब उलाब हुआ करता था तो वहाँ पर जब हम लोग नहाते थे तो वो आंधी जब धारा काफ़ी अधिक चलता था, तूफान चलता था, तो हम लोग क्या देखते थे कि जब हम लोग धारा के साथ चले जाते थे तो धारा हमें काफ़ी ज़ोर से बहा के आगे की ओर ले जाती थी। ठीक है, तो हम कहते हैं कि जब धारा हमारे साथ साथ चलती है तो हम भी आगे की ओर फेंकाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी गति बढ़ जाती है। हमारी गति क्या होती है, बढ़ जाती है। तो धारा के साथ में गति जो होता है वो जुड़ जाता है। लेकिन धारा के विपरीत में क्या हुआ कि मान लिया जाए कि वो धारा उधर से काफ़ी तेज बहाव है और हम इधर से जा रहे हैं। आपने समुद्र की लहरों को देखा होगा कि कैसे हम लोग बैठे रहते हैं, वहां पर जो है जब धारा तेज होता है तो हमें जो है फेंक देता है। यानी हम कह सकते हैं कि धारा की विपरीत दिशा में जो होता है हमारी गति कमजोर हो जाती है और हम जो है काफी अच्छे वे में धारा के मतलब काफी अच्छे वे में हम वहां पर रनिंग नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब हम टूट जाते हैं, हम बिल्कुल कमजोर हो जाते हैं। तो कहने का मतलब कि उसके अपोजिट में, विपरीत में धारा की चाल घट जाती है। विपरीत में क्या होती है, धारा की चाल घट जाती है। अब वैसे सिचुएशन में इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, इसको कैसे सेटअप करेंगे, ये चीज को मैं बताने वाला हूं। भाई मेरे, एक नाविक की धारा की दिशा में 22 किलोमीटर पर घंटा की से गति करता है एवं धारा की विपरीत दिशा में 16 किलोमीटर पर घंटा से गति करता है, तो धारा की चाल क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं ये कहना ये चाहता हूं मेरे भाई कि धारा की दिशा में जब गति कर रहा है वो नाविक, कहने का मतलब कि जब ये धारा की दिशा में 22 किलोमीटर पर घंटा से, तो मान लिया जाए कि वह नाविक की चाल जो है और धारा की चाल जो है वो चीज़ों को हम सबसे पहले मानते हैं। माना कि व्यक्ति की चाल जो है x है एवं धारा की चाल जो है मेरे भाई, धारा की चाल y है। ठीक है, धारा की चाल क्या है, y है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब व्यक्ति जो है नाविक धारा के साथ जागा तो x प्लस वाई, बात समझ में आया कि नहीं आया। कहने का मतलब कि एक व्यक्ति की चाल माना x किलोमीटर पर घंटा है और धारा की चाल y किलोमीटर पर घंटा है, तो उसके रिस्पेक्ट में क्या हुआ कि जब धारा के साथ क्या हुआ धारा के साथ की कंडीशन है मेरे भाई x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है, 22 किलोमीटर, इज इक्वल टू कितना, 22 किलोमीटर है। ठीक है, 22 किलोमीटर पर घंटा है। ठीक है, तो एक नाविक धारा की दिशा में, तो दिशा में चाल क्या होता है, जुड़ जाता है। तो धारा के साथ क्या हो गया, चाल x प्लस वाई, और धारा के विपरीत सेकंड स्टेप ये कहता है धारा के विपरीत चाल, तो धारा के विपरीत में चाल क्या होता है, घट जाता है। x माइनस वाई इज कितना दे रखा हुआ, 16 किलोमीटर पर घंटा। अब वैसे सिचुएशन में मेरे भाई अब आगे को कैसे चलेंगे, तो याद रहे आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा, इक्वेशन से रिलेटेड बात को जाना होगा। तो हम लोग समीकरण को कैसे डील करते हैं, इसमें x प्लस वाई है, दो चर राशि, इसमें भी दो चर राशि, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो इसके बीच में हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं और इसको क्या मानते हैं, इक्वेशन सेकंड मानते हैं। इतनी चीज तो समझ में आ गया होगा, इतनी बातें तो आप पूरी तरह से भली भांति जान गए होंगे। जब जान गए तो पॉजिटिव और निगेटिव है तो हम कुछ भी ना करते हैं मेरे भाई कि समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड से जोड़ देते हैं। ऐसे बीच में जब जोड़ते हैं तो एक राशि कट जाता है और एक बचता है, जिसे हम लोग आसानी वे में मान ज्ञात कर लेते हैं। तो x प्लस वाई है मेरे भाई कि x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है, 22 है, और x माइनस वाई है इज इक्वल टू कितना है, 16 है। यहाँ से y खत्म हो गया, 2x हो गया, और 6 2 8 हो गया, 2 1 3 हो गया, यानी पता ही चला कि ये 19 हो गया, x बराबर 19। तो 19 जो आया मेरे भाई, जो x का वैल्यू आया, और हमने x जो माना है वो व्यक्ति की चाल को माना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये कहता है कि व्यक्ति की चाल की बात नहीं कहता है, जबकि धारा की चाल मानना है। ठीक है, धारा की चाल यहाँ पर मांग रहा है। तो धारा की चाल में क्या करेंगे, हम लोग y के पास जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम देखते हैं मेरे भाई, अब x का मान समीकरण फर्स्ट में
रखने पर, x का मान समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 22, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 22 है। अब x का मान 19 है, प्लस क्या है y 22 है, y प्लस इज इक्वल टू 22, इसलिए y बराबर मेरे भाई 22 माइनस 19 हो जाएगा, यानी 19 से 3 कितना हो गया, 19 से 3 कितना हो गया, 22 हो गया। इस तरह से जो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर आया, जो धारा की चाल बोला आपके सामने आया 3 किलोमीटर पर घंटा। ऑप्शन के हिसाब से आप टिक आउट कर लेंगे, किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होगा। इस तरह से आज के क्लास का जो है सेकंड क्वेश्चन भी आपको भली बाती से समझ में आया होगा, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब नहीं होना चाहिए तो इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसे राइट डाउन कर लें। कंसेप्ट यही रखें कि ऑलरेडी एक नाविक की धारा की दिशा में 22 किलोमीटर पर घंटा से गति करता है, यानी धारा की दिशा में गति करता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि नाविक और धारा दोनों जुड़ जाएगा। तो जुड़ जाने के बाद क्या होगा, इज इक्वल टू मतलब 22 होगा, 22 होगा। और धारा के विपरीत में हुआ तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 16। अब समीकरण का फंडा था, आसानी वे में यदि आपको ये मालूमात है, कैलकुलेशन मेथड अच्छा है तो आप डील कर सकते हो, वरना थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक है। उम्मीद है कि आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब इसे हटाते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के पास जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इसको हम लोग देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के पास जा रहे हैं भाई मेरे। क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है कि एक व्यक्ति ने 10 रुपये में 11 वस्तु खरीदी तथा उन्हें 11 रुपये में 10 की दर से बेच दिया, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। आइए हम लोग ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ों को मैं आपको बताने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि एक व्यक्ति ने 10 रुपये में 11 वस्तु खरीदा। 10 रुपये में कोई दुकान में गया, 11 वस्तु खरीद लिया। अब आगे चल के क्या कहता है कि उन्होंने 11 रुपये में 10 की दर से बेच दिया। अब 1 रुपया नफा पर 11 रुपये में क्या किया, 10 की दर से बेच दिया। तो इसका मतलब यह हुआ कि प्रतिशत लाभ क्या होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए या बुक में आ जाए, या कोई भी टीचर आपसे सवाल कर दे, तो वैसे कंडीशन में हम लोग ऐसे क्वेश्चन को काफ़ी कम समय में आसानी पूर्वक कैसे बनाते हैं, वो चीज़ को मैं आपको बताने वाला हूँ। पूरी तरह से आप मेरे से चैनल के साथ बने रहिएगा, वीडियो को देखते रहिएगा, लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। भाई मेरे ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जब भी ऐसा क्वेश्चन से आपसे मुलाकात हो जाए, तो वहाँ पर एक हॉट ट्रिक होता है मैथ में, एक शॉर्ट ट्रिक होता है। जब आप कंपटीशन लेवल के विद्यार्थी हैं, तो वहाँ पर आसानी पूर्वक हमारे टीचर ने कुछ हमें सहारा दिया है, और सहारा देके एक अच्छा कंसेप्ट दिया, जिसके जरिए कम समय में हम क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। भाई मेरे एक व्यक्ति इसके आंसर के पास जा रहे हैं, तो आंसर ये क्या कहता है, इसका जो होता है स्मार्ट ट्रिक होता है, जिसको हम लोग हॉट ट्रिक के नाम से जानते हैं। क्या, हॉट ट्रिक। अब इसके लिए हॉट ट्रिक क्या कहता है, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे मेरे भाई, तो उस कंडीशन में रूल कहता है कि पहला का वस्तु, पहला का क्या करेंगे, पहला का वस्तु गुने दूसरा का रुपया, और माइनस सेकंड स्टेप में क्या करेंगे कि दूसरा का वस्तु अगुने पहला का रुपया। इतनी बात समझ में आया कि नहीं आया। यदि नहीं आया तो फिर से एक बार मैं बता देता हूं कि इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, एक सूत्र होता है, पहला का वस्तु गुने दूसरा का रुपया। पहला का वस्तु, इसको काफ़ी लंबा हो जा रहा है, इसलिए इसको हम लोग सोच रहे हैं कि शॉर्ट कर दें। आइए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ताकि आपको दिखने में कोई परेशानी ना हो। क्या मैंने बोला, इसके लिए एक ट्रिक होता है कि पहला का वस्तु, पहला का रुपया गुने दूसरा का वस्तु माइनस दूसरा का रुपया गुने पहला का वस्तु। इतनी बात समझ में आ गया। बटा में क्या करना है कि कुछ भी ना करना, पहला का रुपया दूसरा का वस्तु, पहला का रुपया गुने दूसरा का वस्तु। अब प्रतिशत बोला तो पूरे में 100 से गुना, पूरे में 100 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। इतनी बात समझ में आया कि नहीं आया। भाई मेरे ये बात समझने का नहीं, ये बात हमने लिख दिया। या आपको एक स्मार्ट ट्रिक होता है, जब भी ऐसे क्वेश्चन से मुलाकात हो जाए, 2 रुपया का चर्चा हो और 2 वस्तु का चर्चा हो, तो वैसे कंडीशन में हम लोग इस रूल से चलेंगे, इस जो है प्रोसेस से चलेंगे, तो हमारे लिए गाड़ी पर चलना और सफ़र करना आसान होगा। वरना थोड़ा सा उलझ ज़्यादा जाएंगे, टाइम ज़्यादा लगेगा। कुछ भी ना करना है मेरे भाई,
क्या करना है कि पहला का रुपया गुने दूसरा का वस्तु, पहला का रुपया गुने दूसरा का वस्तु माइनस दूसरा का रुपया गुने पहला का वस्तु। एक बार पहला के रुपया को उठाना है, दूसरा के वस्तु से गुना कर। दो ही टर्म है, एक रुपया और एक वस्तु का बात है, तो कुछ भी ना करना। पहली बार चर्चा हो रहा है तो पहला का रुपया उठा लेना है और दूसरा का वस्तु उठा लेना, बीच में साइन माइनस का देना। फिर क्या करना है, यदि पहले कंसेप्ट में हमने पहला का रुपया ले लिया तो अब क्या करेंगे कि दूसरा का रुपया लेंगे और पहला का वस्तु रहेंगे, सिर्फ अदल बदल कर देंगे। इतनी बात जब समझ गए तो बटा क्या करेंगे, ऊपर वही जो नीचे, ऊपर वही जो नीचे, यानी पहला का रुपया और दूसरा का वस्तु। इसमें नीचे में कुछ भी ना करना, सिर्फ पहला का रुपया दूसरा का वस्तु और गुने 100। इस प्रोसेस से यदि डील करेंगे तो प्रतिशत लाभ या हानि कुछ भी क्वेश्चन ऐसा रहे तो आसानी पूर्वक आप बना सकते हैं। अब देखिए, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर। पहला का रुपया आपको क्या कह रहा है, पहला का रुपया कितना है 10 रुपया, तो 10 हो गया। और दूसरा का वस्तु, दूसरा का क्या कह रहा है वस्तु, दूसरा का वस्तु कितना है मेरे भाई, दूसरा का पहला का रुपया, पहला का रुपया गुने दूसरा का, पहला का रुपया गुने दूसरा का वस्तु, पहला का वस्तु गुने दूसरा का रुपया। एक मिनट, थोड़ा सा कंफ्यूजन मेरे भाई, पहला का वस्तु गुने दूसरा का रुपया, दूसरा का रुपया, और यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरा का वस्तु गुने पहला का रुपया, दूसरा का वस्तु गुने पहला का रुपया, पहला का रुपया। बाकी सब ठीक है, ठीक है, बाकी में कोई चेंज नहीं है। क्या करना, पहला का वस्तु गुने दूसरा का रुपया माइनस दूसरा का वस्तु गुने पहला का रुपया। अब पहला का वस्तु कितना है 11 है और दूसरा का वस्तु, दूसरा का रुपया कितना है मेरे भाई, दूसरा का रुपया जो है आपके सामने दिख रहा है 11 है। अब माइनस कर देंगे, दूसरा का वस्तु, दूसरा का वस्तु कितना है तो 10 है और पहला का रुपया कितना है तो पहला का रुपया 10 है। और नीचे क्या करना, पहला का रुपया गुने दूसरा का वस्तु, पहला का क्या है रुपया और गुने दूसरा का क्या है वस्तु और गुने 100, बस यही डील करना है। अब 11 में मल्टीपल करेंगे तो 121 माने 10 दहाँ के 100 और ये हो जाएगा 100 मेरे भाई, ये हो गया 100, 100 से 100 खत्म। इस तरह से 121 में से जब 100 को माइनस करेंगे तो 21 होगा, परसेंट होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आया कि नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक कर गया था फॉर्मूला में, याद रहे कि पहला का वस्तु लेना है और दूसरा का रुपया माइनस दूसरा का वस्तु गुने पहला का रुपया। इतनी बात समझ में आया। पहला का क्या लेना, वस्तु लेना, पहला का वस्तु गुने दूसरा का रुपया, पहला का वस्तु गुने दूसरा का रुपया और माइनस दूसरा का वस्तु गुने पहला का रुपया और नीचे पहला का रुपया गुने दूसरा का वस्तु या दूसरा का रुपया गुने पहला का दूसरा का वस्तु गुने पहला का, कुछ भी नीचे बदल सकते हैं लेकिन ऊपर में हमेशा वस्तु से स्टार्ट करेंगे। इतनी बात समझ में आए। इस तरह से आपके क्वेश्चन का आंसर जो 21% आए, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए और बराबर ये क्वेश्चन से मुलाकात होती है। आप ऐसे क्वेश्चन पर थोड़ा सा और प्रैक्टिस आपके बुक में होगा तो कर लेंगे, काफ़ी आसानी वे में इसे याद नहीं करेंगे। इस पर जब हम प्रैक्टिस करेंगे 4-5 क्वेश्चन बना लेंगे तो मेरे लिए ये याद हो जाएगा, हमेशा के लिए टेंशन फ्री हो जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन के पास आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो पूरा कर दिया मेरे भाई, अब इसे हटा देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि ए, बी और सी तीनों मिलकर 1460 रुपये में चारागाह किराए पर लेते हैं। कोई चारागाह जो है गाय के लिए किराए पर लिया और यदि ए 10 गाय 20 दिनों में, यदि चौथा नंबर क्वेश्चन है ए जो है, ए क्या कह रहा है मेरे भाई, ए जो है 10 गाय जो है 20 दिनों में, तो इतना इसका पैसा होगा। 10 गाय 20 दिन तक चराएगा, जो रकम होगा देगा। ए 10 गाय 20 दिनों तक, बी 30 गाय 8 दिनों तक। बी कहता है कि 30 गाय जो है वो 8 दिनों तक। ठीक है, आगे कहता है मेरे भाई सी 40 गाय 9 दिनों तक। सी 40 गाय 9 दिनों तक। ठीक है, 9 दिनों तक चलाता है तो ए को कितना किराया देने पड़ेगा। कहने का मतलब कि ए जो है 10 गाय 20 दिनों तक चलाता है तो टोटल ए का अमाउंट इतना रहा। बी जो है 30 गाय 8 दिनों तक तो टोटल 30 गुने 8 हो गया। सी जो है 40 गाय 9 दिनों तक तो टोटल 40 गुने 9 हो गया। अब यदि कटता तो काट दे, ना कटे तो छोड़ दे। अब देखें मेरे भाई क्या करेंगे, 0 से 0, 0 से 0 एंड हो गया। अब आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लें आप, पूरे आसानी ढंग से काट लेंगे। 2 पचे 10 हो गया, 2 चौके 8 हो गया मेरे भाई और 2 दूनी 4 हो गया। एकदम आसानी वे में काटते हुए चलेंगे। ये 2 कट गया, 2 दूनी 4 कट गया और इस तरह से 2 भी कट गया। यानी आपके सामने जो आया 5 आया और उसके बाद जो आया 5 आया, 2 आया और 9 आया। 9 2 11, 5 कितना हो गया, 9 2
11, टोटल अनुपात में कितना 5 और 2 7 और 9 कितना 16 हो गया, 7 और 9 16, अनुपात 16। टोटल दे रखा है मेरे भाई 1460, टोटल कितना 1460। कहने का मतलब कि अनुपात में वैल्यू आया 16, टोटल में तीनों मिलकर 1460 रुपया। अनुपात में इसका कीमत आया 16 में, अनुपात में 16 में, टोटल में 1460 में। इसलिए अब अनुपात 1 का वैल्यू ज्ञात करते हैं, तो अनुपात 1 बराबर 1460 बटा 16 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, कटे तो काट दें, ना कटे तो छोड़ दें। अब देखें कि हम क्या करते हैं कि 16 का टेबल जब पढ़ते हैं, इसको पहले और आसानी वे में यदि हम काटते हैं मेरे भाई, 8 से देखते हैं, 8 दूनी 16, 8 एक आएगा 8, 6 बज गया तो ये 66 हो गया, 8 7 56, 8 8 64 और 8 5 40, 8 8 64, 8 5 40। एक बार फिर से देखते हैं, 1460 मल्टी बटा 16, 8 दूनी 16, 8 इकाई 8, 6 बज गया, 8 8 64 और 8 5 40। इसका मतलब लगता है कहीं पर काटने में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, पूरी तरह से आ नहीं रहा, ये फ्रैक्शन में आ रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है। 10 गुने 20 था, एक बार फिर से मैं आपको ये लिख दे रहा हूँ, क्या था ये 10 गाय 20 दिनों तक, और उसके बाद फिर आगे कहता है मेरे भाई ए 10 गाय, ए जो है 10 गाय 20 दिनों तक, बी 30 गाय 8 दिनों, बी 30 गाय 8 दिनों तक। आगे कहता है सी 40 गाय 9 दिनों तक, सी 40 गाय 9 दिनों तक। अब आप काटे तो काट दें, ना काटे तो छोड़ दें। ठीक है, इस तरह से देखते हैं, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0। ये हो गया 10 दूनी 20, 8 तिहाई 24 और 9 चौके कितना हो गया मेरे भाई 36 हो गया। 4 से तो 4 पचे 20, 4 छके 24 और 4 नवा क्या हो गया 36 हो गया। अब नहीं कटेगा तो 6 5 11, 6 5 11, 11 9 कितना हो गया, 11 9 जोड़ेंगे तो 20 हो गया, 9 6 15 5 20। तो अनुपात 20 बराबर जो है 1460। अब ये होगा अनुपात 20 बराबर क्या हो 1460। क्यों किया, क्योंकि तीनों का जो हमने कीमत निकाला अनुपात 20 में, तो रियल में तीनों का कीमत 1460 है। 0 से 0 चल गया। अब ये अनुपात 1 का वैल्यू 146 बटा 2, 2 सते 14 और 2 तिया 6, 2 सते 14, 2 तिया 6, 2 सते 14, 2 तिया 6। अब आपसे क्वेश्चन कहता है मेरे भाई ए का किराया कितना होगा, तो ए का मान कितना आया है, ए है अनुपात 5, ए है क्या अनुपात 5। अब अनुपात 1 का वैल्यू 73 मल्टीपल 5, 5 या 15 के 5 हाथ में रहा 1 और 7 5 35 है, कितना हो गया 36, यानी 365। आपका ऑप्शन दिया हुआ होगा, ऑप्शन के हिसाब से इसे टिक आउट कर लेंगे। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, उसके लिए मैं आपसे जो है बिल्कुल सॉरी कहना चाहता हूं कि वहां पर हमने अरेंजमेंट में काटने में थोड़ा सा टेंशन किया। आसानी पूर्वक इस तरह से काटेंगे, अनुपात 16 ना क्या अनुपात 20 आ गया। इस तरह से आज आपके सामने ये भी क्वेश्चन एंड हुआ। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन के पास आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर कितना मेरे भाई 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 कहता है 3 कारों की चालों का अनुपात 1:2:3 है। यानी 3 कार है, एक कार ए है, एक कार बी है और एक कार कितना है 3 है, सी है, जिसका अनुपात मेरे भाई 1 2 और 3 है। इसकी चाल का अनुपात, इसकी चाल का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्या निकालने जाना है, हम लोग समय निकालने जा रहे हैं। इसमें समय, तो इसमें क्या पूछता है क्वेश्चन कि अनुपात है तो इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। जब भी इस तरह से टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन मतलब चाल दे रखा समय पूछे तो याद रखना मेरे भाई कि यहाँ पर रेशियो 3 है तो उसके रिस्पेक्ट में हम लोग जो एलसीएम लेते हैं सभी का। लेकिन यदि रेशियो 2 रहता, मान लिया जाए ए और बी चाल है जिसका अनुपात 1:2 है, इसका क्या दे रखा है चाल दे रखा है, इसका यदि समय पूछेगा मेरे भाई तो कुछ भी ना करना है, इसको उलट दो, चाल को उलट देंगे तो क्या प्राप्त होता है समय। जल्दबाजी में ऐसा मेथड बताया जाता है। आप जब टाइम एंड वर्क पूरा अच्छे वे में पढ़ोगे तो वहां पर ये कंसेप्ट को पूरी तरह से बताएंगे। ठीक है, लेकिन हम लोग जो है जल्दी के लिए क्या करते हैं कि इसके समय को क्या चाल को उलट देते हैं तो ये पता चल जाता है इसके समय को। लेकिन जब 3 रहे, 1 से अधिक डाटा, 2 से अधिक डाटा रहे तो उसके रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, ये सभी का एलसीएम लेंगे। उसके रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, सभी का एलसीएम लेंगे। अब 1 2 3 का एलसीएम कितना आया मेरे भाई 6 आया, तो 6 आया तो ये क्या होगा, इससे बारी बारी से सबसे डिवाइड करेंगे 6 हो जाएगा। ठीक है, ये इतनी बात समय मल्टीपल हो जाएगा 6 हो जाएगा। और ये हो गया 2 तिया 6 आ गया और 3 दूनी 6। इस तरह से आपका ऑप्शन दे रखा होगा आपके क्वेश्चन में, वो ऑप्शन के हिसाब से टिक आउट कर लेंगे। इसका अनुपात जो आएगा समय का 6:3:2 आएगा। ठीक है, इस तरह से आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 भी एंड हुआ। फिर अब हम लोग अगले क्वेश्चन के पास आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं। आप मेरे साथ बिल्कुल बने रहें
जो अब अगला क्वेश्चन कहता है कि बहुत ही लाजवाब, शानदार, ज़बरदस्त क्वेश्चन के नाम अगर दिया जाए तो वो क्वेश्चन हम कहेंगे। क्वेश्चन कहता है कि 378 सिक्कों की ढेर में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं। टोटल सिक्के, कुल सिक्के जो है मेरे भाई वो 378 है। 300 कितना 78 है कुल सिक्का है। जिसमें क्या कहता है कि सिक्का का जो डाटा है 1 रुपया है, और फिर क्या है 50 पैसे हैं, और फिर आगे चल के है मेरे भाई 25 पैसे है। कितना 25 पैसे, इतना डाटा दे रखा। अब आगे चल के क्वेश्चन 378 रुपये, 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे के सिक्के हैं जिनकी कीमत 13, 11 और 7 के अनुपात में है। इनकी जो कीमत है मेरे भाई, इनकी जो कीमत है 13 है, 11 है और 7 के अनुपात में है। तो बताना ये है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है। बताना क्या मेरे है, 50 पैसा का जो सिक्का है वो कितना है, इसकी संख्या को बताना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, आपके बुक में आ जाए, या कोई टीचर आपसे सवाल कर दे, या एग्जाम के लिए कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपके सेटर जो है बराबर पूछते रहते हैं हर एग्जाम में। ना कि ये बिहार पुलिस बल्कि अदर जो है भी एग्जाम होगा उसमें मैथ से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए क्वेश्चन को काफ़ी कम समय में कैसे बनाते हैं। जब भी ये क्वेश्चन से आपसे मुलाकात हो जाए तो हम लोग कैसे इस पर चढ़ाई करते हैं और फिर आंसर के पास पहुंचते हैं, वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूं। भाई मेरे टोटल जो है सिक्कों का जो कलेक्शन है वो 378 है। ये रुपया की बात नहीं कर रहा, टोटल सिक्का। जैसे हम कहते हैं कि 1 रुपया में जो है कितना टोटल सिक्का हो सकता है, तो 4 ना का यदि देंगे तो 4 सिक्का हो गया। ठीक उसी तरह से टोटल सिक्का कितना है 378। इतनी बात समझ गए। जिसमें ये डाटा बता रहा है कि 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं और उसकी कीमत 13 है, 11 है, 7 है। इसका मतलब हुआ कि 1 रुपये का 13, अगर 1 रुपया का जो सिक्का है वो 13 है, तो इसका मतलब जो है कि 1 रुपये का यदि 13 सिक्का है तो इसका मतलब कि वो सिक्कों की संख्या 13 है। इतनी बात तो समझ में आ गया। अब देखते हैं आगे, कहते हैं कि 1 रुपया में जो होता है 50 पैसा का 2 सिक्का होता है, ये आप भी जानते हो। 25 पैसा का 4 सिक्का होता है, ये चीज़ तो मालूम है। 1 रुपया का जो सिक्का होता है उसमें 50 पैसा का कितना सिक्का होता है, 2 होता है, 2 सिक्के होते हैं। और 25 पैसा की बात किया जाए तो 4 होता है। ये चीज़ तो मालूम है, ये ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं। उसी तरह से इसका कीमत 1 रुपये का जो सिक्का है की कीमत 13 है, तो इसका मतलब 1 रुपये का 13 सिक्का हो गया। आगे कहता है 50 पैसे के सिक्के 11 है, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं मेरे भाई, 50 पैसे का सिक्का क्या है 11 है, तो टोटल सिक्का कितना होता है, 1 रुपया में जो होता है 2 सिक्का होता है, और 11 रुपया में कितना सिक्का हो गया, तो 11 दूनी 22 यानी 22 सिक्का हो गया। इतनी बात समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। उसी तरह से 25 पैसे में की सिक्कों का कीमत कितना 7 रुपया है, तो 1 रुपया में सिक्का 4 है, तो 25 पैसा का कितना सिक्का हो गया 7 गुने 4। 25 रुपये कितना सिक्का होगा 7 गुने 4 हो गया। इतने अरेंजमेंट को आपने समझा। यदि नहीं समझा तो एक बार फिर से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। भाई मेरे, मैं ये कहना चाहता हूँ कि 1 रुपया का जो सिक्का है वो 13 है, तो टोटल सिक्का कितना हो गया 13 हो गया। 50 पैसे का सिक्का 11 है, तो 11 ठो जो है वो 50 पैसे का सिक्का नहीं, जबकि 11 रुपये का 50 पैसे का सिक्का कितना होगा, तो 11 दूनी 22। उसी तरह से 7 है, 25 पैसे का सिक्का जो है 7 रुपया में 25 पैसा कितना सिक्का होगा, तो हम जानते हैं कि 1 रुपया में 4 सिक्का तो 25 पैसे का होता है। उसी तरह से 7 में कितना होगा, तो 25 चौके 7 गुने 4 होगा। ठीक है, अब देखें कि 13 अनुपात 22 अनुपात 7 चौके 28। ठीक है, टोटल ये क्या आया, सिक्का आया। ये ना बता रहा है कि 1 रुपया और 8 आना की बात नहीं, टोटल ये क्या आया, सिक्का आया। अब जब टोटल सिक्का आया मेरे भाई, ऑलरेडी क्वेश्चन में चर्चा है कि कुल सिक्कों की संख्या 378 है, तो अनुपात में कितना है, सबसे पहले क्वेश्चन के हिसाब से हम इसको डील कर दें। तो अनुपात में 8 2 10 3 13, हाथ में रहा 1 1 1 2 2 4 2 6, अनुपात में 63 इज इक्वल टू 378। 63 इज इक्वल टू कितना 378, इसलिए अनुपात 1 बराबर 378 बटा कितना हो गया 63। 7 9 63, 7 5 35, 7 चौका 28, 9 6 के 54। अनुपात 1 का वैल्यू कितना आया मेरे भाई 6 आया। अनुपात 1 का वैल्यू 6 आया। आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, तो 50 पैसे का सिक्का अनुपात में कितना है मेरे भाई 11 है। 50 पैसे के सिक्के अनुपात में कितना है 11 है। तो इस तरह से हम देख लें, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, तो हम क्या करें कि 50 पैसे, ये 13 है, 22 है, और इस तरह से ये है 50 पैसे,
का सिक्कों की संख्या कितना है, तो आपके सामने देखें कि 22 है, तो अनुपात 22 बराबर जो है अनुपात 22, तो अनुपात 1 का वैल्यू देखें 6 है और गुने 22 हो गया, 6 दूनी 12 के 2 हाथ बरा 1, 6 दूनी 12 1 13, 132 सिक्का होगा। कितना होगा? 132। इतनी बात तो समझ में आ गया। किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होना चाहिए। इस तरह से आज आपके क्लास का ये भी क्वेश्चन एंड हुआ और जो है काफ़ी अच्छे वे में जो सिक्का पर आधारित प्रॉब्लम था वो मैंने बता दिया। कहीं पर कोई टेंशन नहीं होना चाहिए इतने क्वेश्चन में। फिर हम लोग जो है कल मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ, एक नए पैटर्न के साथ। आपने ये क्वेश्चन के लेवल को देखा, क्वेश्चन आपका यही रहेगा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं रहेगा। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा एक कंसेप्ट की इसकी कीमत 13 है, 50 पैसे की कीमत 11 है, 25 पैसे की कीमत 7 है। उस वे में बोला अब सिक्कों की संख्या ये अनुपात 1 का वैल्यू 6 आया था, तो हमने देखा कि 50 पैसे के सिक्कों का कितना था, टोटल कितना था? 22 था। तो अनुपात 1 का वैल्यू 22 में पुट किया तो ये पता चल गया कि 22 छके 132 सिक्का अनुपात इसका है 50 पैसे का। इस तरह से आज की क्लास का ये भी क्वेश्चन एंड हुआ। फिर हम लोग कल मिलेंगे एक नए एनर्जी के साथ। आप अपने काम को करते रहिए, बने रहिए। आज के लिए क्लास के लिए बाय।